अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये 10 क्लास जो है उसकी बुक से मैंने क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज नंबर 1 से 1.1। इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसमें आई थिंक आगे ये भी था एंड आल्सो डिटरमाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वेश्चन को मैं रीड करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक हो गया। सेकंड, मुझे ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और थर्ड नंबर पे जो है वो ये है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। इट मीन्स कि मुझे एक ही क्वेश्चन में तीन बातों को बताना है। एक तो ये जो क्वेश्चन है उसको मुझे बताना है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। दूसरा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और थर्ड, मैंने बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। ऐसा ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। अच्छा, ये आपको अंदाज़ा होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसमें वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट, वो क्या होती है, 1। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है 1 होती है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी डेफिनेशन को रीड करूँ, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ, एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन्स जो मुश्तमिल होती है, द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होती है, स्क्वायर। क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है भाई, स्क्वायर। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ, विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, वेरिएबल का स्क्वायर, बट नो हायर पावर। इसका मतलब ये है कि सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। एक्स भी नहीं होना चाहिए, ना x3 होना चाहिए और ना ही x सिंपल x होना चाहिए, क्योंकि x की पावर 1 तो है, वो तो लीनियर इक्वेशन होती है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होती है, 2 होती है। और ये इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि ए बी सी रियल नंबर्स होंगे। ए बी सारे नंबर्स होते हैं, वो प्लस माइनस वाले ये सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। और जहाँ तक कंडीशन है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक तो जो वेरिएबल है, जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। रीज़न, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ए एक्स स्क्वायर तो ये तो फिर सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाई बट नो हायर पावर, कि हाईएस्ट पावर ही इसकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। तो एन इक्वेशन सिर्फ इतना रीड करें, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, यानी कि जो वेरिएबल की पावर हो वो स्क्वायर हो,
बट नो हायर पावर, कि इसके अलावा कोई हायर पावर ना हो, ना तो ये एक्स क्यूब हो, एक्स फोर हो, एक्स फाइव, नो, ना ही सिंपल एक्स हो, वो भी लीनियर इक्वेशन में चला जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो एक्स की, कोई भी वेरिएबल वाई हो जाए, जी हो जाए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक हो गया। और ये ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। यहाँ पे मैंने बताया कि ए बी सी ये क्या होने चाहिए, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये स्केयर जो है ये वेरिएबल की पावर टू हो, और दूसरा इसका कोफिशिएंट ज़ीरो ना हो। ये ज़ीरो हुआ तो ये सारा का सारा कंडीशन ही ज़ीरो हो जाएगी। पीछे तो बी एक्स प्लस सी बच गया, तो एक्स की पावर तो यहाँ पे वन हुआ तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो दोबारा सुन लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो टू होनी चाहिए, और यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए, और ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में है। ठीक हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि 4x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 9x, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि तीनों एक साइड पे हों और दूसरी साइड पे क्या हो, ज़ीरो हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक हो गया। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें बी क्या हो, इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी की वैल्यू ना हो, बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना हो, बल्कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो। If b is equal to 0 in a quadratic equation, then it is called pure quadratic equation. अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b नहीं दिया हुआ, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। b और b की वैल्यू b के साथ वेरिएबल ना हो। इफ b इज इक्वल टू ज़ीरो तो वो क्या होगी भाई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x स्क्वायर प्लस ना 3x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पे मैं b को ज़ीरो कर दूँ, b यहाँ पे क्या है, 3 है कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट, तो b अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो फिर ये क्या होगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं इसको रीड करती हूँ। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू हो, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आल्सो डिटरमाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर तो बी नहीं दिया हुआ, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, जिसमें बी एक्स दिया हुआ है, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि बी इक्वल टू ज़ीरो हो। अब सबसे पहले तो इसको मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैमिली इक्वेशन में लिख, इस ये जो इक्वेशन है इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अच्छा, आपने करना क्या है, ये जो एक्स है इसको भी इन दो इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 7 है उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। यानी कि मीन्स के, अच्छा, ये सेंटर में जब एक्स ये इक्वल का साइन दिया हो तो फिर इस स्टार्ट में नहीं लिखना, एक्स माइनस 3। ठीक हो गया। याद रहे कि सेंटर में यहाँ पे कोई प्लस का साइन नहीं दिया हुआ। अभी जो प्लस 7 है उसको भी हमने एक्स माइनस 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। दोबारा देख लें कि जो एक्स माइनस 3 है इसको मैंने कितनी दफ़ा लिखा, 2 टाइम्स। एक दफ़ा इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक दफ़ा इसको प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला एक्स है उसको दोनों से अंदर मल्टीप्लाई किया। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से किया तो 3x। ये जो 7 है इसको x से भी किया और 3 से भी। 7 को जब x से किया तो 7x, 7 को 3 से किया से 3 7 ज़ार 21। ये एक्स स्क्वायर 7 में से
3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4x, साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा वो आएगा, देखे ना, 7x प्लस, और ये क्या है, -3x। x तो इसी तरह से आता, कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, साइन ये बड़ी वैल्यू वाला आएगा, तो +4x, ये क्या आ गया, -21। ये माइनस जो है ना वो इस साइड पे जब आता है ना तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब उस साइड पे, ये तो मैं उस साइड पे ले गई, इस साइड पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे x² प्लस 4x, 27 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, 21 में से, सॉरी, -21 है, ये साइन हमेशा इससे पहले वाला होता है, और +7, तो ये आपने 21 में से ये 11 में से ये 4 और ये 1, इसी तरह से साइन हमेशा वो आपने लिखना है जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। -14 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन का पार्ट था, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बिल्कुल ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है ना कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, लेकिन क्योंकि इसमें b दिया हुआ है क्या, 4, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है कि ax प्लस c इज इक्वल टू 0, b क्या हो, b इक्वल टू 0 हो, क्योंकि यहाँ पे b मेरे पास है क्या, 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें।